सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने जो फर्स्ट हाफ में डिफ़ाइन किया अबाउट लव, वो जितने लोगों ने नहीं सुना है उनको सेकेंड हाफ समझ में नहीं आएगा, तो दैट्स माई अपॉलॉजी। सेकेंड हाफ में हम इस बारे में बात करेंगे कि वाई द पीपल हु आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, they have to pay a cost of being spiritual. They have to pay a cost of the consciousness that they will never be able to fall in love the way they could have in the first half of their life on the earlier phase. जो व्यक्ति अगर कॉन्शियसनेस जिसकी एक्सपैंड हो जाती है वो उसी प्रकार से कभी भी प्रेम नहीं कर सकता जैसे वो पहले कर पाता था, एंड इट विल बी ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. द पीपल अराउंड they might always get like unsatisfied or confused with their presence, because the people who are in the spiritual path, when they are around you, it is like they're completely there, and that thing you have never felt before, कि कोई व्यक्ति आपके पास है तो वो इस कदर आपके पास है कि वो और कहीं नहीं है. इस वजह से लोगों को उनसे एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन, अटैचमेंट जल्दी बन जाती है. But the problem is that when you are in love with a person who is into the spiritual path, there will be a tendency that you will confuse their independence as indifference, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप में complete होते हैं and then still they want to extend a part of them. जब तक हम स्पिरिचुअली कंटेंट नहीं हुए हैं, कॉन्शियस नहीं हुए हैं, तब तक हमारा प्यार हमेशा बाहर कोई ऐसी चीज़ या व्यक्ति को खोजने के ऊपर आधारित होता है जो हमें पूरा कर देगा, जो हमारा बेस्ट हमें निकाल करके एज अ मिरर हमें दिखा देगा. जो हमारे पास अकेले हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने भीतर, वो सामने से आकर के हमें पूरा करेगा. एंड इट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी, एंड वी आर सो इनग्रेन्ड or cultured with this kind of love that when there is no fight, when there is no toxicity, when there is no kind of constant validation and communication in the relationships, we think it is not love, while it's not like that. The purest of the love can be where the person is not showing, maybe not saying 1,000 times in the day that they love you, they are not expressing it in 1,000 ways, but they are there for you and their presence matters, and with them you are evolving yourself. आपके हो सकता है खुद के जो दबे हुए फियर्स थे, जो कुछ दबी हुई चीज़ें थी, जो आप किसी के सहारे से पूरी करने की कोशिश करते रहे थे, ये व्यक्ति आपको उस जगह पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ आपको उसे फेस करना पड़ेगा और अपने आप को उससे निकालना पड़ेगा. दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव. दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिवाइन लव, वेयर the divine is trying to liberate you through either your constant search for love, soulmate, or your constant trigger to find something that completes you. But someone who has become consciousness, who has established themselves into the spiritual sense, they are complete. And since they are complete, they do not buy with the definition that the society has created, कि if you do so then you are loving somebody, otherwise not. They are so independent कि सामने वाले व्यक्ति को ये लग सकता है कि ये तो किसी चीज़ के लिए डिपेंड ही नहीं कर रहे, ये तो indifferent हैं, they are not so much in love with me. You can be confused as, your peace can be confused as distance. Like अगर मैंने ये बहुत देखा है लोगों में कि हम लोग मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, एंड स्टिल दैट पर्सन इज़ सो हैप्पी एंड सो कंटेंट, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ द कंटेंटमेंट दैट दे हैव, बिकॉज आई फील दैट दे कैन लिव विदाउट मी. बिकॉज इन द लव यू आर सो इनसिक्योर दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट आयरनी कि सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो, और ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लव है, while it is not. This kind of love will never take you to the liberation. But if you are able to love the person for them, not for yourself, then it will liberate you. It should not mean कि सामने वाला अगर बहुत अच्छा है, एकदम मतलब आप जिसको अच्छा कहोगे, हर व्यक्ति की ना अच्छे की डेफिनेशन अलग होती है, कि जो सफाई से रहता हो, सुबह में समय पर उठे,
मधुर वाणी में बात करे, आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करे, जब आपको चाहिए अवेलेबल हो, एंड देन यू आर एबल टू लव दैट पर्सन. दैट काइंड ऑफ लव पर्सन कैन बी लव्ड बाय एनीबडी. If you are even able to love the person who is not that content, who is not all over the place, who is uh, not the ideal one as you think they should be, and still you are able to love. जैसा कि कई बार अपने बच्चों के साथ होता है, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमारे बच्चे सब नॉर्मल हैं, पर कई सारे लोग दुनिया में ऐसे नहीं होते हैं. उनके बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद में दे गेट टू नो दैट द चाइल्ड हैज़ बॉर्न विद सम डिसेबिलिटी एंड दे लुक वेरी डिफरेंट. सोसाइटी में कई लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे इसको क्या हो गया, बट फॉर यू दैट चाइल्ड इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड and you are able to love them with compassion just like that, because there is pure love, and love does not require even the person or a thing to be there. It is the state. अगर कोई व्यक्ति या कोई घटना आपके जीवन में ये भाव ट्रिगर कर पाई है तो you should value them, but understand that ultimately the love is about you feeling complete within yourself, and that is why love always takes you to the mukti, to the liberation at the end, if you are able to sustain with it. But now in the growing phase, the very sad part is the people, they do not wait that long कि वो love liberation तक पहुंचा सके उन्हें. Before that only they change the person only, they change the trigger only, they replace the source from where they were expecting that they will be fulfilled. अभी एक भगवान के साथ भक्ति चल रहा था, कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चेंज द भगवान. ठीक है, अभी आपको लग रहा था कि एक गुरु हैं और अभी अचानक से आपकी 10 आंखें निकल आई और आपको उन गुरु के अंदर जो है एक नॉर्मल इंसान दिखने लगा. प्रेम में भी तो यही होता है ना, पहले आपको इस इंसान में ईश्वर दिख रहा था, फिर आपको समझ में आया कि अरे ये तो इंसान ही है, इसके अंदर तो कमियां भी हैं, और फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने, पर सामने वाले की इसमें क्या गलती है, आप ही ने पहले उसे भगवान समझा, उस पेडेस्टल पे बिठाया, बाद में आप ही ने उसको इंसान समझ लिया, और आज आपकी जजमेंट आपको बताती है कि अब ये नहीं सही है, अब दूसरा चेंज करना चाहिए. Do not go with the flow of what your मन is triggering you for. आप समझने का प्रयास करिए, बचपन से लेकर के आज तक में आपके मन ने तो कितने स्वरूप चेंज किए. वो तो वैसे ही कोई परमानेंट डिसाइडिंग फैक्टर था ही नहीं. यदि आप उसी के छलावे में आकर के चलते रहेंगे तो यू विल ऑलवेज कंफ्यूज लव विद कंफर्ट. लव इज नेवर कंफर्टेबल. It brings the highest of the discomfort so that you can discover yourself. And that is the moment जब love spirituality में convert हो रहा होता है, जब वो कष्टदायी हो चुका होता है, जब वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा होता है, जब उसकी तलाश आपको अंदर से खोखला करने लग चुकी होती है, उस वक्त पर आप उसे छोड़ देते हैं, और वही वक्त होता है जब वो अध्यात्म में बदलने वाला था, जब वो आपकी कॉन्शियसनेस को उस लेवल तक ओपन करने वाला था जहां आपके लिए सब कुछ ब्रेक अपार्ट हो जाता, जहां आप ये ना देखते कि सामने वाले का आपके प्रति लव केयर किस भाव से आ रहा है, बस ये ना दिखता आपको कि वो मेरा कितना अच्छा बोल रहा है मेरे बारे में, आपको ये भी दिखता कि किस स्थान से ये कथा आ रही है. तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा प्यार में पड़ना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सामने वाला चाहे आपसे कितना ही प्रेम दिखा रहा हो, पर अभी भी उसके भीतर एक कमी है जिसे पूरी करने के लिए वो आपके प्रति आ रहा है. पर फिर भी अगर एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड व्यक्ति आपको फिर भी लव बैक करता है तो आपको बहुत वैल्यू करनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि वो व्यक्ति वो है जिसने आपका डार्केस्ट साइड देखा है, उसे दिखता है, सब दिखता है, और फिर भी वो आपको प्रेम कर रहा है, और उस भाव में कर रहा है जैसा आप देख के संतुष्ट हो सकेंगे, तभी भी कर रहा है आपसे. उसके पास ये ताकत है कि वो एक क्षण में आपसे सारे कॉर्ड्स कट कर ले और एक आंसू ना बहाए इस बारे में,
फिर भी वो बैठ के आपके सामने आपके आंसुओं को पोंछ रहा है और आपको कंसोल कर रहा है कि नहीं परेशान मत हो, आई विल ट्राई टू बी देयर फॉर यू। जबकि उसे ये बात पता है कि देर इज नो मोमेंट दैट द लव कैन एवर बी सेपरेटेड, it travels with you. If it has elevated itself from just the Swadhisthana chakra, and anyways it has kind of reached your anahata, it's not going to leave you in any of the lifetime. It's not going to leave you. You both are going to become the source of each other's liberation, and yet that person is consoling you with all the care कि कोई बात नहीं, things will get better. So if ever you get a chance to associate and feel love and get loved by a person who is manifested into the consciousness, the one who is already paying the price of being aware, it is so difficult for the person who is aware to actually feel love, because they just don't see you, they see through, and yet they try to behave as much human they can so that you feel content. They are already complete, they are not wanting it anymore. They do not see anyone as a separate entity anymore, and yet they are able to love you. So you should respect that, and you should keep on growing and finding your liberation. That is the kind of love that divine does to us. That is the kind of love a guru would do to us. That is the kind of love even your love partner can do if their love is not coming from the place of attachment, if their love is coming from the place of liberation, mukti. That is the spiritual side of love, where you do not see the actions, where you do not judge, where your love is just there as the एहसास, आपके भीतर का वो भाव जो आपको हर क्षण में अत्यंत करुणा के एहसास से भर दे, कंपैशन के एहसास से भर दे। ये ट्रिगर कोई व्यक्ति हो सकता है, कई व्यक्ति हो सकते हैं, पर वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेम सिखा दे। एंड जब आप इस प्रेम को सीख जाते हैं और आप अपने आप को तब कहिए कि आई एम लिबरेटेड इन लव, आई एम लिबरेटेड इन प्रेम, व्हेन यू हैव बिकम द लव। इट्स नॉट अ सेपरेट भाव। जब आप लव को इम्बॉडी कर चुके होते हैं कि कोई व्यक्ति जो आपकी तस्वीर तक देख ले वो एक ही भाव महसूस कर पाए, और वो हो प्रेम। When you embody the love, then you become love yourself. You are not needing someone to complete you. If you still are needing someone for love, so that they come into your life and they complete you, so that they are able to fulfill that you were not able to. आप प्यार नहीं खोज रहे हैं, आप अभी भी अपनी ज़रूरतों के पीछे ही भाग रहे हैं, बस इसका नाम आपने प्रेम दे दिया है। जैसे आपके पास थोड़े पैसे कम है तो थोड़े से और मिल जाएंगे तो आपका कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भूखे हैं, आपको खाना मिल जाएगा तो आपका पेट भर जाएगा। आप भर नहीं पा रहे हैं, आपके भीतर कुछ है जो अभी भी आपको खाली रख रहा है। आप बस खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जो आपके लिए, आप ही की आत्मा को एक्सप्रेस करके आपको भरा हुआ महसूस कर दे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना पूर्ण है कि उसके आसपास होने से आपको भी लगने लगता है फॉर सम टाइम कि मैं पूरा हुआ। कोई व्यक्ति जो इतना भरा हुआ है आभार से, कंपैशन से, कि उसकी संगति में होकर के आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए। कभी ये प्रेम हम ईश्वर में खोजते हैं, कभी हम ये प्रेम किसी मनुष्य में खोजते हैं, पर हर प्रेम की डेफिनेशन हमारे भावों के साथ बदलती चली जाती है। अगर वो प्रेम में आप टिक न सके, आप अपनी कमियां खोजते खोजते आप अपने आप को सरेंडर न कर सके, तो आपको सामने वाले में भी कमियां नज़र आने लग जाएंगी। एक समय के बाद
वो लाठी जब आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही होगी, वही वो वक्त होगा जब आपको सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति से नफरत होने लग जाएगी कि आज तक जब तुम मेरी लाठी बने तो आज तुम किस भाव से मुझे जो है बेसहारा करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये सामने वाला उस वक्त अपने प्रेम की पराकाष्ठा पर आपको वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है जब वो खुद भी साइड होकर के आपको पूर्ण होने देना चाहता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये देख लिया है कि आप उसके प्रति प्रेम में क्यों आए थे, क्योंकि आप खुद को पूरा करना चाहते थे। और वो व्यक्ति जो आपसे सच में प्रेम करता है ना, वो आपको खुद को नहीं देना चाहता, पर आपको वो देना ज़रूर चाहता है जिसके लिए आप उसके पास आए थे। आपको लगता है कि वो व्यक्ति बना रहे आपके साथ हमेशा, पर जो स्पिरिचुअली इन्वेस्टेड है उसको पहले ही दिन से पता है कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। एक ही चीज़ है जो कि सदा नहीं रहने वाली है, और वो है ये सब कनेक्शन। इट इज़ गोइंग टू चेंज, एंड ट्रस्ट मी, डेथ इज़ द मोस्ट पोलाइट वे ऑफ सेपरेशन. So if nothing else separates, then anyways one day the death will separate the people who so call themselves that they are in love, and that will be the most subtle way as well. But yes, if nothing separates you, the death will, and the spiritually invested person knows it, and then that's why they try to prepare you to be yourself the most independent one before that chapter comes into your life. Do not run away from the people and the things that trigger your inner independence, that force you to face yourself. That is one form of love. Do not define it in the sense that every time the person who is bringing the comfort to you is your lover. The person that pushes you to the deepest of the discomfort is also love. इंसान सारी ज़िंदगी, हम सोच भी नहीं सकते कितने प्रकार के प्रयास करता है कि बस उसको खुद को अपने आत्म स्वरूप में फेस ना करना पड़ जाए, क्योंकि जिस दिन आप वो कर लेते हैं उस दिन आप इस दुनिया में सबसे अकेले व्यक्ति हैं, क्योंकि अब कोई वो देख ही नहीं पाएगा जो आपको दिख रहा है. आप शुरुआत के कुछ समय तक अपने आप को एक्सप्लेन करने की, साबित करने की कोशिश करेंगे, फिर आप हार जाएंगे. पर इंसानी शरीर में होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको अब प्यार चाहिए नहीं होगा, आपको अभी भी चाहिए होगा. कई बार आप भी वही कंपेनियनशिप सीख करेंगे, बट always that viraha will remain inside, because you will always know that nothing can satisfy you, because you are complete yourself. You will feel actually the other people who are able to experience the emotions the way you were able to sometime, and you will miss that time. But once you see it, you can't unsee. That's the thing. And still if such people are able to love you, आप समझ लीजिए कि वो आपका डार्केस्ट साइड देख रहे हैं और फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, और आपको वो इंस्पायर कर रहे हैं that you also reach that place, that when you are able to see everything and still you understand that love is not done with a person. Love is done as a reflection of what all you can be. The pure love will make you that mirror that shows you and everyone who comes in your contact their purest, brightest self. So, Prem, Mukti, they are two. They are the duality that reach you to the non-dual mukti, non-dual freedom, the ultimate liberation. The ultimate liberation is when you are completely free. जब हम श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को देखते हैं,
तो हम अपनी नज़रों से देखेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के उसमें भाव दिखाई दे जाते हैं. बट जब दो लिबरेटेड कॉन्शियस पीपल व्हेन दे लव, that's the kind of love we are looking at when we are looking at Radha Rani and Shri Krishna. But in the human life it is very rare for you to find कि आप अगर एक liberated या फिर at least on the path of liberation that kind of a person you are, and you are struggling to pull the person, the other one you are in love with, कि वो काश आपके साथ आ पाए, and there will be a point that you will have to give up because you understand कि उनका समय अभी नहीं आया है कि वो देख भी पाएँ जिस तरह से आप दुनिया को देख पा रहे हैं. And you will have to consciously part your ways and move on your path of liberation and wait for them so that they also come sometime back. And that is the kind of love twin flames fall into when they are the same soul, and that's why they just recognize each other, but one of them is liberated and they recognize the true, the other one is still seeking the companionship from the very lower chakras, and that separation is painful than death because their one partner still in love has to separate the path so that it opens the liberation for the other one.